लीजिए, फिर हो गया पेपर लीक, फिर सवालों के घेरे में आ गया एनटीए। वैसे क्या सच में एनटीए अब पेपर कराने से ज्यादा विवाद कराने के लिए मशहूर हो गया है? क्या हर बड़ी परीक्षा के बाद वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? क्या लाखों छात्रों की मेहनत अब सवालों के घेरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें दम है या फिर यह सिर्फ राजनीति है? रुकिए, जल्दी फैसला मत कीजिए, क्योंकि इस कहानी में आरोप भी है, जवाब भी है और सबसे ज्यादा बेचैनी छात्रों की है। इसलिए ठेठ में पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही नीट को लेकर देश भर में इतना बवाल हुआ कि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच गया। लाखों छात्रों ने प्रदर्शन किया, कोर्ट तक मामला पहुंचा और एनटीए पर कई सवाल उठे। लोग सोच रहे थे कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब यूजीसी नेट को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे सरकार और एनटीए पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से पहले करीब 100 पन्ने की एक पीडीएफ कुछ लोगों के बीच घूम रही थी। उनका कहना है कि उस पीडीएफ में करीब 90 सवाल असली यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के पेपर से मिलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि यही कथित पेपर करीब 2,25,000 रुपए में यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में बेचा जा रहा था। और यही मामला और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि दावा यह भी किया गया कि यही नेटवर्क आगे आने वाली दूसरी परीक्षाओं के पेपर भी दिलाने की बात कर रहा था। अब सवाल उठता है, अगर यह आरोप सही है तो परीक्षा कौन दे रहा है, छात्र या पैसे वाले? लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनिए। एनटीए ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एनटीए का कहना है कि परीक्षा से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एजेंसी के मुताबिक जो पीडीएफ वायरल हो रहा है वह परीक्षा के बाद इंटरनेट पर आई और उसमें कई गलतियां भी हैं। यानी एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ सीधा इंकार। अब सच क्या है, उसका जवाब जांच से ही मिलेगा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी। साथ ही मांग की कि एनटीए को भंग किया जाए और उसकी जगह नई परीक्षा व्यवस्था बनाई जाए। अब यहां एक सवाल बनता है, क्या हर विवाद के बाद संस्था बदल देना ही समाधान है, या सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना ज्यादा जरूरी है, यानी पारदर्शी और जवाबदेह? अब जरा छात्रों की बात करते हैं। एक छात्र पूरे साल पढ़ता है, कोचिंग, किताबें, रात भर की मेहनत, माँ बाप की उम्मीदें, और फिर परीक्षा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, पेपर लीक। अब चाहे बाद में आरोप सही निकले या गलत, लेकिन सबसे पहले किसका भरोसा टूटता है? छात्र का। यही सबसे बड़ा नुकसान है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि बार बार ऐसे मामले सामने आने के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने नीट का भी जिक्र किया और कहा कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो छात्रों का भरोसा और कमजोर होगा। वहीं सरकार और एनटीए का कहना है कि बिना जांच पूरी हुए ऐसे आरोप लगाना गलत है और इससे छात्रों में बेवजह भ्रम फैलता है। विपक्ष कह रहा है सिस्टम फेल हो गया, सरकार कह रही है सिस्टम पर भरोसा रखिए, और छात्र सोच रहे हैं भरोसा करें, लेकिन किस पर? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि एनटीए जैसी संस्थाओं में बड़े सुधार की जरूरत है? क्या हर बड़ी परीक्षा की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या डिजिटल सुरक्षा और पेपर सेटिंग का पूरा सिस्टम बदलने का समय आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाखों छात्रों का भरोसा अब भी बचा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रभात खबर पर ठेठ बात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।